देखिए, मैं फिर से आ गया। आज मैं आपसे घरों में रहने वाली बात नहीं करूंगा। कोरोना वायरस से ऐसे बचो, ये खाओ, ये पियो, या इधर जाओ, इधर मत जाओ, ये बातें बहुत पुरानी हो गई। आज मैं आपसे कुछ और पूछूंगा, कुछ और बातें करूंगा। ये बताइए, जब से आपके स्कूल बंद हुए हैं, कोई पढ़ाई घर में करके देखा कुछ? नहीं बेटा, विद्यार्थी जीवन है और कुछ ना कुछ, किसी न किसी सब्जेक्ट को लेकर पढ़ना आज तुम्हारे लिए बहुत ज़रूरी है भाई। चलो, मैं कुछ आपसे बातें शेयर करूंगा। मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं, तो क्यों ना मैं आपको इंग्लिश की बात करूं। ग्रामर से बात शुरू करेंगे। आज मैं आपको सिखाऊंगा देयर, THERE, देयर। ठीक है? देयर का हम कहाँ प्रयोग करते हैं, कहाँ इस्तेमाल करते हैं? तो बच्चों, ध्यान से सुनना। देयर, THERE का मतलब है वहां। इसमें से टी हटा दीजिए, अब हो गया HERE। हेयर, यहां। ये इसका एक इस्तेमाल है। दूसरा इस्तेमाल हम कहां करते हैं? कहीं पर किसी भी चीज का होना या कहीं पर भी किसी चीज का ना होना। ऐसे वाक्य, ऐसे सेंटेंस देयर से बनते हैं। मेरी जेब में 10 रुपए का नोट है। आई हैव ए नोट ऑफ 10 रुपी। और दूसरे शब्दों में, देयर इज ए नोट ऑफ 10 रुपी इन माई पॉकेट। मेरी जेब में 10 का नोट है। ये बात मैंने देयर से स्टार्ट करी। मेरी क्लास में 40 विद्यार्थी हैं। देयर आर 40 स्टूडेंट्स इन माई क्लास। मेरी क्लास में 10 विद्यार्थी नहीं है, तो देयर आर नो 10 स्टूडेंट्स इन माई क्लास। कितना आसान। हाँ, अगर आपका वाक्य प्रेजेंट टेंस में है तो आप इज या आर लगाएंगे। भूतकाल में है यानी पास्ट टेंस में है तो वॉज या वर लगाएंगे। देयर वॉज ए किंग हु रूल्ड इन बंगाल। एक राजा था जो बंगाल में रहता था। ये आपका पास्ट टेंस में हुआ। अगर आपके पास कोई ग्रामर की बुक है तो आप उसमें देयर का चैप्टर निकालिए और उसकी स्टडी करिए। कल मैं आपसे किसी दूसरे टॉपिक पर बात करूंगा। तब तक के लिए नमस्कार।